ये जो कलह क्लेश होता है ना, तो इससे इंसान बहुत परेशान रहता है। निजी तौर पर भी होते हैं, घर परिवार में, और जहाँ हम काम करते हैं उस जगह पर, समाज में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों अनेकों प्रकार के कलह क्लेश होते हैं। तो वो यूँ ही नहीं उपज जाते। गुरु जी उपदेश करते हैं, किल विक सभ्य उतर नीत नीत गुण गाओ, कोट क्लेसा उपजय नानक बिसरै नाओ। जब तक हम एक ओंकार प्रभु को याद रखते हैं ना, द्वैत होती नहीं है तो क्लेश भी नहीं होते। हम जब प्रभु को भूल जाते हैं, फिर आती है द्वैत, अहंकार के रूप में, किसी भी रूप में, और फिर पैदा होते हैं अनेकों अनेकों क्लेश। तो हम ना बहुत साल पहले नोएडा रहते थे, तो वहाँ ना वहाँ पर एक संगत थी। वो संगत हर एक समागम में तो ये शब्द बहुत पढ़ते थे, जय हरि सिमरन भया तय उपाद गत की नी बट पागी हर जपना, जन नानक को गुरु ए मत दीनी जप हर भव जल तरना। भाव ये कि जहाँ पर प्रभु सिमरन होता है ना, तो वहाँ से जो क्लेश है ना, उपाद है, नेगेटिविटी है, वो पलायन कर जाती है। और बड़े ऊंचे बाग होते हैं हमारे जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं और हम गुरु के शरण में जाते हैं ना, तो गुरु उपदेश क्या देते हैं, हमको सलाह क्या देते हैं, जन नानक को गुरु ए मत दीनी, ये मत ही देते हैं हमें, जब हरि भव जल तरना। जब हम प्रभु का एक ओंकार, प्रभु का नाम जपते हैं ना, तो हमारे क्लेशों का हरण हो जाता है और सुखों का प्रकाश होता है, और फिर इस भव सागर को हम आसानी से पार कर लेते हैं। तो इस श्लोक में भी ऐसा ही उपदेश है, किल विक सभ्य उतरन नीत नीत गुण गाओ। हर रोज़ प्रभु के गुण गाने चाहिए हमें। कोट क्लेशा उपजय नानक बिसरे नाओ। जब प्रभु को विसार देते हैं ना, तो द्वैत आती है और फिर अनेकों 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 क्लेश आ जाते हैं। सतनाम वाहिगुरू।